आपका यह हफ्ता कैसा रहेगा? हफ्तावार पेशिंगोई 24 मार्च से 30 मार्च 2025 दिलचस्प पेशिंगोई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया बतूल आपको अपने YouTube चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में मैं इल्म नुजूम की रोशनी में हफ्तावार पेशिंगोई करने जा रही हूँ। पहले मैं इस हफ्ते का अमूमी जायजा पेश करूंगी जो 1-2 मिनट का होगा और फिर हर बुर्ज का मखसूस हफ्तावार खलासा बयान करूंगी। तो आइए अमूमी जायजे से शुरू करते हैं। यह हफ्ता अहम है क्योंकि बुरूज के नए के साल का आगाज सिर्फ 2 दिन पहले हुआ, जिसमें मौसम बहार का आगाज होता है, एक ऐसा मौसम जो तजदीद, तवानाई और उम्मीद की अलामत है। लेकिन इस साल हम 2 पसमानदा सैयारों के असरात को भी महसूस कर रहे हैं जो मौसम बहार के साथ आने वाले मामूल के जोश को कम कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि हम सब थोड़ा सा अक्कास मोड में हैं। अतार्द और ज़ोहरा तेजी से हरकत करने वाले सैयारे होने की वजह से हमारी जिंदगियों पर बराह रास्त असर पड़ता है, खास तौर पर जब वो पीछे हट रहे हो। जबकि मरीख बुर्ज हमल का हुक्मरान सैयारा अपनी शोला अंगेज तवानाई लाता है, ये नेपचून है जो वाकई इस वक्त लहरें बना रहा है। बुर्ज हूत के हुक्मरान के तौर पर नेपचून का हमारे जज्बात और हम किस तरह बातचीत करते हैं पर गहरा असर पड़ता है। लिहाजा जबकि मरकरी और मरीख गैर मशरूत मोहब्बत और हमदर्दी के जज्बात से भरे हुए हैं, वो नेपचून की धुंधली तवानाई से भी मुतासिर है जो बातचीत और जज्बाती रवाबित को कदरे मुश्किल बना सकते हैं। लेकिन परेशान ना हो, बस याद रखें कि इस मौसम बहार में पेशरफ्त मामूल से थोड़ी सुस्त महसूस हो सकती है। आमतौर पर मौसम सरमा का इख्तिताम हमें तवानाई से भर देता है, लेकिन इस साल का आगाज कुछ ज्यादा खामोश महसूस होता है। अगर हम मोहब्बत और मुवासलात के बारे में नेपचून के सबक जो हमारे लिए हैं वो सीख लें तो हम इस वक्त को ज्यादा आसानी से गुजार सकेंगे। तमाम सैयारे एक मुआविन तरीके से सफ बंदी कर रहे हैं, इस नए तनाजुर को जज्ब करने में हमारी मदद कर रहे हैं। इससे पहले कि हम सबसे पहले मौसम बहार की जानदार तवानाइयों में डूब जाएं और मरीख की मुतहर्रिक कुव्वतों को पूरी तरह अपना लें। और अब इससे पहले कि मैं हर बुर्ज का मखसूस हफ्तावार खलासा बयान करूं, मैं एक दरख्वास्त करना चाहती हूं कि अगर आप मेरे काम को पसंद करते हैं और मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो बराए करम लाइक, कमेंट्स, सब्सक्राइब करने और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें। आपकी मेरे चैनल पर मौजूदगी का शुक्रिया। अगर आप यहाँ नए हैं तो मैं आपका दिल से इस्तकबाल करती हूँ। ठीक है, अब मैं हर बुर्ज का मुख्तसर हफ्तावार खलासा बयान करूंगी, तो आइए शुरू करें। बुर्ज कौस यानी सजिटेरियस। 24 मार्च से 30 मार्च के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज कौस ये हफ्ता सब्र के बारे में है। आप में से कुछ लोग अपने आप को अपने ख्यालात में गहराई में डूबते हुए पा सकते हैं, इस बात पर गौर करते हुए कि माजी में क्या गलत हुआ था। आप पुरानी यादें महसूस कर सकते हैं, शायद कुछ दिल की तकलीफ मुहर्रिकात से भी निमट रहे हो। लेकिन याद रखें, ये यकीन रखना जरूरी है कि चीजें आपके लिए बदल जाएंगी और ये कि मुश्किल वक्त बिलाखिर गुजर जाएगा। हो सकता है कि आप थोड़ा सा अलग थलग महसूस कर रहे हों, खास तौर पर अगर आपके खानदान और दोस्तों के साथ कुछ गड़बड़ हुई हो। उन लम्हात में एक आउटकास्ट की तरह महसूस करना आसान है, लेकिन मुझे यहाँ उम्मीद की किरण नजर आती है। आपके पास उन राबतों को ठीक करने की ताकत है। मुस्बत तब्दीलियां उफुक पर हैं, लेकिन इसमें ईमान को जिंदा रखना बहुत जरूरी है। पेशरफ्त सुस्त और मुस्तहकम हो सकती है। इस हफ्ते आप खुद को अपने अकायद और अक़दार का दोबारा जायजा लेते हुए भी पाएंगे। पैसे के मामलात भी आपके जहन में सबसे आगे हो सकते हैं, ये सोचते हुए कि आपके पास किया है और आपके पास किया कमी है। अगर आपको मुआफ़ी मांगने या किसी चीज को हल करने की जरूरत है तो इसके बारे में बराह रास्त बात करें। ईमानदारी जरूरी है, और जब फैसलों की बात आती है तो गौर करें कि आपकी सरमायाकारी के काबिल किया है। इसमें शामिल अखराजात के बारे में सोचें और क्या ये वाकई उसके काबिल है, खास तौर पर माजी के इंतखाब पर गौर करें। इस हफ्ते ये सब कुछ अमली और वसाइल से भरपूर होने के बारे में है। याद रखें, सुस्त और मुस्तहकम ही रेस जीतता है। मुझे लगता है कि आप किसी बुर्ज सौरा किसी ऐसे शख्स के साथ मामला कर रहे हैं जो उन खसलतों को मुजस्सम करता है। आप में से कुछ लोगों के लिए आपको माजी के लोगों के ख्यालात आ सकते हैं। एक मौका है कि आप अपने माजी के किसी शख्स से दोबारा राब्ता कर सकते हैं, मुमकिना तौर पर कोई साबिक। बराए करम अपनी सेहत का ख्याल रखें। हो सकता है कि आप थोड़ा सा इंतहाई हसास तन्हा महसूस कर रहे हों और ये तवानाई यकीनी तौर पर मौजूद है। इस हफ्ते आपकी चमक काफी हसास है, इसलिए हो सकता है कि आप अपने आसपास के लोगों के जज्बात को उठा रहे हो। इसका ख्याल रखें। ये भी याद रखें कि ख्यालात हकीकत में जाहिर हो सकते हैं। अगर आप किसी के बारे में सोचते हैं
तो वो आपकी जिंदगी में वापस आ सकता है या उसके बरक्स। लिहाजा अपने ख्यालात को मुस्बत रखने की कोशिश करें। एक रूहानी कनेक्शन खिल सकता है। ये आपके साथी के साथ ताल्लुकात कायम करने या कुछ तफरीही तारीख की रातों की मंसूबा बंदी करने का बेहतरीन वक्त है। अपनी ख्वाहिशात को खोलें और बातचीत करें। दिल से दिल की बातें वाकई आपको काम करने में मदद कर सकती है। यकीन करें कि आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो वहाँ मौजूद है। मोहब्बत के साथ आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। उफ़क़ पर एक नया माली मौका है। कसरत आपको घेर रही है और हो सकता है आप अपनी ज़िंदगी में पैसे या नौकरी का इजहार कर रहे हो। यकीनी तौर पर कुछ ज़ाती तरक्की भी हो रही है। सिर्फ एक छोटी सी याद दहानी, जो कुछ भी आप करते हैं इसे प्यार से करें। मोहब्बत ज़रूरी है। अभी आपकी ज़िंदगी में जो कुछ है इसे अपनाएं और मौजूदा लम्हे की सही मानों में तारीफ करें, क्योंकि ज़िंदगी मुख्तसर है। चीज़ें आती और जाती हैं और नफ़रत नाराज़गी का कोई वक्त नहीं है। इसके बजाय हमारे पास मौजूद लम्हात की कदर करने पर तवज्जो दें। याद रखें, सुस्त और मुस्तहकम ही रेस जीतता है। आप बिल्कुल अच्छी चीज़ों के मुस्तहिक हैं, लिहाजा अपनी नज़रें इस पर रखें कि आप वाकई क्या चाहते हैं। ये सब जिम्मेदार, काबिल एतमाद और सब्र करने के बारे में है। पेशरफ्त में वक्त लगता है। अगर आपके अंदर खुद एतमादी की कमी है तो बस जान लें कि आप वाकई बेहतरीन के मुस्तहिक हैं। पीर और मंगल खिले जहन रखने, लचकदार तरीके से सोचने और ताउन के जज्बे को फ़रोग़ देने के बारे में है। ये मसाइल से निमटने, सौदे पर गुफ्त शनीद करने, दूसरों के साथ ताउन करने, तनाज़ात को हल करने और किसी भी कशीदा ताल्लुकात को ठीक करने का बेहतरीन वक्त है। आपको कुछ अच्छी खबरें भी दोस्तों और कारोबारी राबतों से मिल सकती है। आपकी तश्कील करदा कोई भी नई शराकतदारी इसमें शामिल हर फर्द के लिए फ़ायदा मंद होने का इम्कान है। इसके अलावा आप अपनी रहनुमाई के लिए अपनी बसीरत और फैसला साजी की तेज़ महारतों पर भरोसा कर सकते हैं। बुध से इतवार तक अमन, सुकून, दोस्ती और हमदर्दी की लहर की तवक्को करें। हुआ में नरमी और प्यार के साथ ये आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी के लिए एक बेहतरीन वक्त है। अगर आप खरीदारी के बारे में सोच रहे हैं तो ये कुछ नए कपड़े, कॉस्मेटिक्स, ज़ेवरात या ऐसी कोई भी चीज़ लेने का बेहतरीन लम्हा है जो आपके घर में ऐशो इशरत का इजाफा करे। आपके अंदाज का एहसास और खूबसूरती की तारीफ आपको अच्छी तरह से काम करेगी। ये तफरी, आराम और यहाँ तक के खैराती काम के जरिए वापस देने का भी बेहतरीन वक्त है। बुर्ज कौस अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉर्न, 24 मार्च से 30 मार्च के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज जद्दी आपकी जिंदगी के कुछ शोबे बदल रहे हैं, तकरीबन ऐसे जैसे कायनात आपके रास्ते से चीजों को हल्का कर रही है। यकीनी तौर पर उफ़क़ पर कुछ तब्दीलियां हैं और आप में से कुछ के लिए ये जिंदगी को बदलने वाला हफ्ता भी हो सकता है। मैं बेदारी की एक मजबूत तवानाई और एक अहम साफ होने का एहसास कर सकती हूँ। ये सोचने का वक्त है, लिहाजा इससे पहले कि आप कोई बड़ा फैसला करें या किसी नतीजे पर पहुंची चीजों के बारे में सोचने के लिए एक लम्हा निकालें। यह हफ्ता आपके मकसद से चलने वाले सफर और बहुत ज्यादा खुद तशखीस के बारे में है। ऐसा महसूस होता है कि एक नई शुरुआत हुआ में है और यकीनी तौर पर कोई रिहाई है। आपको ये भी मालूम हो सकता है कि आपके कुछ राज अपोशीदा पहलू सामने आ रहे हैं, चाहे ये कोई ऐसी चीज है जिसे आप लपेटे हुए हैं। आप में से कुछ के लिए इसमें कोई खुफिया प्रोजेक्ट या ग्रुप शामिल हो सकता है जिसका आप हिस्सा हैं और ऐसा लगता है कि आप अपनी शमूलियत को कदरे मोहतात रखने की कोशिश कर रहे हैं। मजीद बर आप खुद को बड़े इदारों जैसे सरकारी इदारों, अस्पतालों या स्कूलों के साथ काम करते हुए महसूस कर सकते हैं। उन इलाकों के आसपास बहुत सी पोशीदा तवानाई है, लिहाजा इसे जहन में रखें। यकीन रखें कि चीजें आपके काम आएंगी। इस हफ्ते लचकदार और मुवाफिकत पजीर होना अहम होगा। हो सकता है कि आप रास्तों को मिलाने या नई नौकरी तलाश करने के बारे में कदरे बेचैनी महसूस करें, लेकिन याद रखें अपना वक्त निकालना ठीक है। ऐसा लगता है कि आप में से कुछ पैसों की परेशानियों से निमट रहे हैं, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाना चाहती हूँ कि आपको खौफ को हावी नहीं होने देना चाहिए। तब्दीली के आसपास बहुत सारी तवानाई है जो आपके काबू से बाहर है, लेकिन आप में से बहुत से लोगों के लिए ये एक ताकतवर पेशरफ्त का बाइस बन सकता है। रूहानी और आपकी जिंदगी के दीगर शुबों में ऐसा महसूस होता है कि एक अहम तब्दीली उफ़क़ पर है, लिहाजा अपनी ख्वाहिश को जाहिर करने की अपनी सलाहियत पर भरोसा करें। आपकी ज़ाहिरी तवानाई इस वक्त वाकई मजबूत है और आपको अपनी हकीकत खुद बनाने की ताकत है, चाहे वो कुछ मुस्बत हो या मनफी। अब मैं समझती हूँ कि कुछ लोगों के लिए मुमकिना तौर पर माँ की शख्सियत आपकी जिंदगी की किसी और अहम खातून के साथ एक गर्मा गर्म बहस हो सकती है।
लेकिन दूसरों के लिए ये सिर्फ अपने जज्बात का इजहार करने और आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी तब्दीलियां करने के बारे में हो सकता है, जो बिलाखिर आपको मजीद सुकून फराहम करता है। आपके आसपास मजिजाती तवानाई का एहसास भी है। उन लोगों के लिए जो हामला होने की कोशिश कर रहे हैं या ज़रख़ेज़ी के चैलेंजों का सामना कर रहे हैं, ये वो लम्हा हो सकता है जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं, एक नेमत मोजिज़ा हो सकता है। यहाँ तक कि आप अपनी ज़िंदगी में किसी खातून शख्सियत के बारे में कुछ अच्छी खबरें भी सुन सकते हैं, जैसे कि माँ इसकी सेहत में अचानक बेहतरी का मुशाहिदा करें। लिहाजा अपने इरादों को साफ रखें, क्योंकि इस हफ्ते आपकी ज़ाहिरी क़ुव्वत खासी ज़्यादा है। आपकी घरेलू ज़िंदगी के आसपास मुस्बतीत की लहर है, जो वाकई तख्लीकी और एक नई शुरुआत की तरह महसूस होती है। बस इस बात को ज़हन में रखें कि जो चीज़ें आप अभी शुरू कर रहे हैं, उनको वाकई सही जगह पर आने में तकरीबन 9 से 12 महीने लग सकते हैं, लेकिन मुजिज़े हो सकते हैं। लिहाजा ईमान की पुख्तगी रखें। मैं इस हफ्ते आपके लिए इस तवानाई को महसूस कर सकती हूँ। ऐसा लगता है कि आप दोबारा अंदाज़ा लगाने के लिए एक कदम पीछे हट रहे हैं कि आप अपना वक्त, पैसा और तवानाई कहाँ खर्च कर रहे हैं। आप में से कुछ आपके मकसद से चलने वाले सफ़र पर गौर कर सकते हैं, खास तौर पर जब बात आपके कैरियर की हो सकता है कि आप महसूस कर रहे हों कि आपका मौजूदा रास्ता अब फिट नहीं है और आप एक नई समत यहाँ तक कि एक मुकम्मल करियर स्विच पर गौर कर रहे हैं। बस जान लें कि यहाँ कुछ ताकतवर तवानाई चल रही है। आप एक मकसद के साथ सफ़र पर हैं और आप सीख रहे हैं और ये जान रहे हैं कि इस वक्त आपके लिए वाकई क्या अहमियत रखता है। पीर और मंगल से आपको जज्बाती तवानाई का एक अच्छा इजाफा और ज़्यादा मिलनसार माहौल महसूस होगा, जो दोस्तों और ख़ानदान के साथ आपके ताल्लुकात को मजबूत बनाने में मदद करेगा। आपको एक अच्छी जगह पर होना चाहिए, जिसके बारे में ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी देरपा ताल्लुकात के मसाइल से निपटने का ये एक बेहतरीन मौका है। इसके अलावा ये एक बेहतरीन वक्त है कि आप खुद को वहाँ से बाहर रखें और थोड़ी मदद तलब करें, क्योंकि आपकी खुद एतमादी और वाज़ेह तवज्जो दूसरों के लिए काबिल तवज्जो होगी। बुध से इतवार तक ये मुस्बत तब्दीलियां करने के लिए एक शानदार मुद्दत है, क्योंकि मुंतकली काफी हमवार महसूस होगी। आप बगैर किसी रुकावट के वाकिफ कामों के लिए नए तरीके दरियाफ्त करेंगे। ये तब्दीली इतनी परेशान कुना गैर मुतवक्के नहीं होगी जितनी ये कभी कभी हो सकती है। आप पुरसुकून और सब्र से रहेंगे, हर कदम की एहतियात से मंसूबा बंदी करेंगे और अब दूसरों की मुअस्सिर तरीके से रहनुमाई करने के लिए पेचीदा कामों को काबिल इंतजाम हिस्सों में तकसीम कर सकेंगे। इस दौरान ग्रुप की सरगर्मियां परवान चढ़ेंगी, जिससे आप मुख्तलिफ पस मंजर से ताल्लुक रखने वाले लोगों को मुत्तहिद कर सकेंगे और हर एक को तवील मुद्दती मुश्तरका मकसद पर मुंसलिक रखेंगे। बुर्ज जद्दी अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। बुर्ज दलो यानी एक्वेरियस, 24 मार्च से 30 मार्च के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज दलो, इस वक्त आपके लिए दुआ की ताकत वाकई अहम है। आप में से बहुत से लोग इस हफ्ते अपने आप को नमाज़ मुराकबा में गहराई में डूबते हुए पाएंगे और मैं यकीनी तौर पर इस तवानाई को महसूस कर सकती हूँ। ऐसा लगता है कि कुछ चैलेंजेस जिनका आपने सामना किया है, चाहे ये किसी के साथ ताकत की जुदावजहद हो या महज मुश्किल हालात, आखिरकार नतीजा आना शुरू हो रहा है। यहाँ कुछ राज भी हैं। हो सकता है आप चीज़ें अपने पास रख रहे हों या शायद आपके आसपास के दूसरे भी ऐसा ही कर रहे हों। ये हफ्ता तब्दीली के वक्त की तरह महसूस होता है। ये आपकी जिंदगी को साफ और ताज़ा करने का मौका है। आपको ये भी मालूम हो सकता है कि माजी की कोई चीज़ आपकी जिंदगी में वापस आ रही है या इस पर नजरसानी की जा रही है। मुझे आपके आसपास कुछ बुर्ज अकरब तवानाई या कोई ऐसा शख्स भी महसूस होता है जो उन खसलतों को मुजस्सम करता है। ये हफ्ता कुछ तख्लीकी खतरात मोल लेने का बेहतरीन वक्त है। एक नया सफर उफुक पर है और अगर आप हिचकिचा रहे हैं या आप नए जज्बे और इल्हाम से भर गए हैं, तो मैं वाकई इस तवानाई से मोहब्बत करती हूँ। बस इस बात से आगाह रहें कि आपको कुछ ताखीर अलम्हात का सामना करना पड़ सकता है जहां आपको तवानाई की कमी महसूस होती है। लेकिन परेशान ना हो, यकीनी तौर पर आपके लिए एक नया रास्ता खिल रहा है। आप देखेंगे कि आपने जो हिकमत और असबाक सीखे हैं, वो इस हफ्ते आपकी अच्छी तरह खिदमत करेंगे। आप में से कुछ के लिए ये सीखने का अमल हो सकता है और आपको कुछ तन्हा वक्त से फायदा हो सकता है। बस खुद तरसी में फिसलने से मोहतात रहें, क्योंकि ताखीर कुछ मायूसी का बाइस बन सकती है। याद रखें, अगर किसी चीज में ताखीर होती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसे मुस्तरद किया जा रहा है। ये सिर्फ एक वक्फा है। जिस संत में आपकी रहनुमाई की जा रही है, इस पर भरोसा करें, आप सही रास्ते पर हैं और हर चीज आपकी पहुंच में है। जो किसी और ने हासिल किया है, आप भी हासिल कर सकते हैं। हम सब कायनात की अजीम सकीम में बराबर हैं। बाज़ औक़ात हम खुद को हसद महसूस करते हैं या अपनी कदर पर शक करते हैं, ये सोचते हैं कि दूसरों के पास ये सब क्यों है। लेकिन जो बात बहुत से लोगों को नहीं मालूम वो ये है कि हर एक को चांदी के थाल में चीजें नहीं मिलती है। कुछ लोग वाकई सख्त मेहनत करते हैं,
आप जो चाहें तख्लीक करने की ताकत रखते हैं और आपकी ज़रूरत की हर चीज़ आपके मुंतज़िर है। अब आप में से कुछ लोग किसी चीज़ से मजबूती से चिमटे हुए होंगे। हो सकता है कोई शख्स हो या सूरती हाल हो, लेकिन इसे छोड़ देना ठीक है। हथियार डाल दें और मोहब्बत को आपकी रहनुमाई करने दें। अगर ये होना है तो वो शख्स असूरती हाल आपके पास वापस आ जाएगी। बस याद रखें, अगर आप अपना वक्त, पैसा या तवानाई लगा रहे हैं तो होशियार रहें। मैं यहाँ कुछ ज़ायशुदा वसाइल देख रही हूँ। चीज़ों में हीरा फेरी करने की कोशिश करने से ग्रेज करें। इसके बजाय दूसरों को वो आज़ादी दें जिसकी उन्हें ज़रूरत है और बहाव के साथ चल। आप में से कुछ थोड़ा सा तल्ख महसूस कर रहे हैं, यहाँ तक के इंतकामी जज्बात भी। कभी कभी ऐसा महसूस करना फितरी है, लेकिन चीज़ों को अपने दिल से देखना बहुत ज़रूरी है। याद रखें, बदला दो कब्रें खोदने का बाइस बन सकता है, इसलिए अक्सर बेहतर होता है कि चीज़ों को जैसा कि होना चाहिए। कर्मा के पास हर चीज़ को मुतवाजिन करने का तरीका है और मुझ पर भरोसा करें, हर एक को इसमें से अपना हिस्सा मिलता है। आप में से कुछ के लिए ये आपकी ज़िंदगी में तवानाई के एक ताज़ा झोंके की तरह महसूस होता है। ऐसा लगता है कि आप वाकई खुद को बेहतर बनाने पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं, ज़्यादा पुरज़्म, समाजी और पुरएतमाद बन रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये नई तवानाई काम के बेहतरीन मौक़े का बाइस बन रही है। अगर आप थिएटर से वाबस्ता हैं तो आपको एक अहम किरदार अदा करना पड़ सकता है, या शायद आप खुद को जिम्मेदारी की पोजीशन में पाएंगे, जैसे कि किसी प्रोजेक्ट का इंचार्ज होना, यहाँ तक कि कोई नई नौकरी हासिल करना। जब आप सिर्फ बहाव के साथ जाते हैं तो मैं आपके आसपास बहुत सारी मुस्बत तवानाई महसूस कर रही हूँ। यह हफ्ता मुआहदों, गुफ्त और शनीद और तस्फिये से निमटने के लिए भी उम्मीद अफजा नजर आता है। आप देखेंगे कि शराकत और मोहब्बत फ़ायदेमंद है और आपकी रोमानवी ज़िंदगी में भी एक ख़ास शिद्दत है। बस याद रखें, अब कोई भी चीज़ आपको पीछे नहीं रोक रही है। ये वक्त है कि माजी को छोड़कर आगे बढ़ें। मुआफ़ी ज़रूरी है, लिहाजा इख्तिताम और नई शुरुआत के इस लम्हे को अपनाएं। पीर से बुध तक आप अपने मकासद के बारे में वाज़े और अक़ली तौर पर सोचते हुए पाएंगे। ये अपने ख़यालात को ज़ाहिर करने का बेहतरीन वक्त है, जो पैदावारी सलाहियत और काम पर टीम वर्क को बढ़ा सकते हैं। अगर आप प्रमोशन या तनख्वाह में इजाफे या नई मुलाजमत के लिए दरख्वास्त देने पर गौर कर रहे हैं तो अब छलांग लगाने का वक्त है। आपके पास उन लोगों को जीतने में भी महारत हासिल होगी जिनकी आप निगरानी करते हैं या उनकी देखभाल करते हैं। ये दूसरों को मुतासिर करने, सिखाने और रहनुमाई करने का एक बेहतरीन वक्त बनाते हैं। बुर्ज दलो अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको बहुत सारी खुशियां और मोहब्बतें अता फरमाए। बुर्ज हूत यानी पाइसीज, 24 मार्च से 30 मार्च के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज हूत अपने से कुछ अहम दस्तावेजात से निमट रहे होंगे, जैसे कि लीज, रेहन, कर्ज, इजाजत नामे, लाइसेंस। वो तवानाई यकीनी तौर पर हुआ में है। दूसरों के लिए मैं उफ़क़ पर सफ़र देख रही हूँ और आप में से कुछ के लिए रहाइश की तब्दीली भी हो सकती है। ये सब कुछ आपकी ज़िंदगी में आने वाले दिलचस्प नए लोगों के साथ नई शुरुआत और नए आगाज़ के बारे में है। अगर आप किसी तवील फासले के सफ़र का मंसूबा बना रहे हैं तो ऐसा लगता है कि वो भी आने वाले हैं। हो सकता है आप में से कुछ अहम टेस्टों के लिए तैयारी कर रहे हों। हो सकता है कि ये स्कूल कॉलेज के लिए हो, जैसे आपके बार का इम्तिहान या किसी किस्म का लाइसेंस। वो तवानाइयाँ यकीनी तौर पर मौजूद हैं। ऐसा महसूस होता है कि आप किसी बड़ी चीज़ में कदम रख रहे हैं, शायद ईमान की पुख्तगी के साथ। अपने आसपास गुपशिप पर तवज्जो दें। इस हफ्ते गैर मुतवक्के की तवक्को करें। तब्दीली की एक थीम है जिसमें कुछ हैरान कुन वाक़यात और तब्दीलियाँ रूनुमा होंगी, खास तौर पर हफ्ते के आगाज में। आपको लगता है कि चीज़ें आपके काबू से बाहर हो रही हैं, लेकिन बहाव के साथ जाना याद रखें। अच्छी खबर, किस्मत आपके साथ है। ये हफ्ता कुछ अहम तब्दीलियां ला सकता है, और जबकि कुछ खत्म होने वाला है, ये एक नए रास्ते पर चलने के बारे में भी है। बस कुछ रास्तों के लिए तैयार रहें। अगर आपके मंसूबे हैं तो वो बदल सकते हैं या कोई मुख्तलिफ समत इख्तियार कर सकते हैं। ये एक हकीकी मोड़ की तरह महसूस होता है। आप में से बहुत से लोगों के लिए आपकी जिंदगी का एक ताज़ा बाब और इस तब्दीली के आसपास मौजूद तवानाई काफी ताकतवर है। मैं यहाँ एक मुस्बत वाब महसूस करती हूँ। आप चीज़ों को एक नए रोशन नुक्ता नज़र से देखने वाले हैं। खुशी, मोहब्बत और हिमायत से भरी हुई है। अगर आपको घर में किसी किस्म की परेशानी का सामना है या आपको थोड़ा सा अफसुर्दा महसूस हो रहा है तो वो बदलने वाला है। मैं आपके रास्ते में मजीद तहफ़्फ़ुज़ और खुशी की लहर देख रही हूँ। यह भी मुमकिन है कि खानदान की कोई ख्वाहिश या कोई ऐसी चीज़ जिसकी हर कोई उम्मीद कर रहा है आखिरकार पूरी हो जाए, जो कि लाजवाब खबर है। आपने जो भी कोशिशें की हैं वो कीमती सबक लाने वाली हैं और वो यकीनी तौर पर मुस्बत है। इस हफ्ते आप हिकमत और बसीरत हासिल कर रहे होंगे। आपके काम, करियर और कारोबार पर भी भरपूर तवज्जो मरकूज है। आप अपने अहदाफ की तरफ पेश कदमी कर रहे हैं, जिसे देखना बहुत अच्छा है।
यहाँ तक कि आप अपने आप को नए प्रोजेक्ट्स या मशागिल में दिलचस्पी लेती हुए पाएंगे, क्योंकि आगे का रास्ता साफ नजर आता है। ये सब कुछ आपके अंदर की ताकत को बेदार करने के बारे में है, आपको मुख्तलिफ हालात से निपटने और काम करने की सलाहियत फराहम करना है। मुझे वाकई ये तवानाई पसंद है। आप कुछ कामयाबियां, इनामात और यहाँ तक के माली फवाइद भी अपने रास्ते में आते देख सकते हैं। आप में से कुछ इजाफी घंटे लगा रहे होंगे या किताबों को सख्ती से मार रहे होंगे, लेकिन मुझ पर भरोसा करें, ये सब कुछ अदा करने वाला है। नतीजा उम्मीद अफजा लगता है। आप अपना घर बेचने और एक नया खरीदने के रास्ते पर हैं, जो कि दिलचस्प है। मैं समझ सकती हूँ कि आप वाकई राब्ते बनाने और ताल्लुकात उस्तुवार करने के लिए तैयार हैं। अभी आपके लिए इम्कानात लामुतनाही हैं। ऐसा महसूस होता है कि आपके सामने अपनी हकीकत तख्लीक करने और अपनी तख्लीकी सलाहियतों का इजहार करने के लिए एक वाज़ेह रास्ता है। आप यकीनी तौर पर इस हफ्ते चीज़ों को अंजाम देने की पोजीशन में हैं। आप ही वो हैं जो तवानाई चला रहे हैं। हुआ में जोश व खुरूश और अज़्म की गूंज है, और हो सकता है कि आपके पास कुछ गैर मुतवक्के ज़ायरीन असफरी मंसूबे सामने आए। मैं आपकी ज़िंदगी में एक अहम आतिशी बुर्ज वाला देख रही हूँ। वो मुमकिना तौर पर बुर्ज कौस, लेकिन ये बुर्ज असद या बुर्ज हमल भी हो सकता है। पीर से मंगल तक आप कुछ वाकई खुशगवार रवाबित का इंतजार कर सकते हैं, खास तौर पर 1-on-1 सेटिंग्स में। इसका मतलब ये हो सकता है कि बच्चों के साथ वक्त गुजारना, बहन भाइयों और दोस्तों के साथ मिलना, यहाँ तक के काम चिल्लाना और आसपास खरीदारी करना। और आपके फ़ोन पर तमाम चैटिंग और टेक्स्टिंग को ना भूलें। ये टीम वर्क, नेटवर्किंग और इश्तिराक के मशवरे के लिए एक बेहतरीन वक्त है। आप देखेंगे कि आपकी तख्लीकी सलाहियतों और वसाइल प्रस्ती में इजाफा हुआ है, जो इसे हाथ से काम करने के लिए एक बेहतरीन दौर बनाता है, चाहे ये आपके हाथों, आपकी आवाज़ या आपके दिमाग से हो। जैसे ही हम बुध से इतवार तक जाएंगे, आपको ताकत, अज़्म और अज़ाइम में इजाफा महसूस होगा, जो आपको मुश्किल तरीन कामों को भी मुअस्सिर तरीके से निपटाने में मदद करेगा। आप चीज़ों को अंजाम देने के बेहतरीन तरीके तलाश कर लेंगे, और आपका सब्र और नज़्म और ज़ब्त आपको मरकूज़ और मुतहर्रिक रखेगा। इसके अलावा आपकी ख्वाहिश में इजाफा नए और दिलकश दोनों रिश्तों के लिए अच्छा है। बुर्ज हूत अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको बहुत सारी खुशियाँ और मोहब्बतें अता फरमाए। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, और आपसे दरख्वास्त है कि आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया।